गो भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज वो सुंडी ब्राह्मण आज भी जिंदा है। कथा शिव पुराण में सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। आज सूक्ष्म रूप में बताया। महाराज वो सुंडी ब्राह्मण आया और वो त्रिपुरासुर नामक दैत्य के नगर में रहने लगा। लोग भगवान की पूजा कर रहे थे और उसने धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। और कैसे शुरू किया कि जल चढ़ाने से क्या होता है, आत्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान घट घट व्यासी है। हमारे घट में ही मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे बाप रे बाप, बातें करना बड़ा सरल है। हाथ जोड़कर निवेदन महाराज, जो व्यक्ति कहे कि महाराज हृदय में गंगा रहती है, एक काम करना, शाम को अच्छी दाल बाटी बनाना और दाल बाटी खिला के उसको एक कमरे में बंद कर देना। बाटी मंगती खूब पानी। अब जब बाटी पानी मांगे तो रात में दरवाजा ठोकेगा, भैया जरा दरवाजा खोल दो। बोले क्यों? बोले पानी पीना है। पानी पीना है क्योंकि बहुत बाटी खाई है। बाहर से जवाब दे दो, भैया घट में ही तो गंगा है, पी ले भैया। ऐसी गंगा नहीं होती। हाथ जोड़ के निवेदन महाराज, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं। हाथ जोड़ के निवेदन, ये भागवत कहती, कथा कहती है, पुराण कहते हैं। और महाराज वो त्रिपुरासुर नामक दैत्य ऐसे चक्कर में पड़ गया और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और कह दिया जल चढ़ाने से क्या होता है, फूल चढ़ाने से क्या होता है, बिलपत्ती चढ़ाने से क्या होता है। महाराज वो त्रिपुरासुर नामक दैत्य के लोग सब इनके प्रभाव में आ गए और सबने शंकर जी की पूजा बंद कर दी। और जैसे ही शंकर जी की पूजा हुई तो भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और एक ही त्रिशूल से तीनों पुर को भेद दिया। तो महाराज ये घटना है। इसलिए लोग आपके पास आते हैं कि तिलक लगाने से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है, तीर्थों में जाने से क्या होता है। अरे महाराज हमारी बुद्धि पवित्र होती है। तीर्थ स्थान वो स्थान है जहाँ हमारा मन निर्मल होता है। मंदिर वो जगह है जहाँ जाकर हमें भगवान की अनुभूति प्राप्त होती है। मंदिर में जल चढ़ाने का फल है, तुलसी में जल चढ़ाने का फल है। इनसे भटकना नहीं। हाथ जोड़ करके निवेदन, ऐसे छदम वेशधारी लोग जो घूमते हैं, जो हमको पूजा से विस्मृत करे, ऐसे लोगों को इस प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे लोग डाल को त्याग देते हैं। इसलिए हमें हमारी संस्कृति को बचा करके रखना चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन, बात पे बात निकली है इसलिए सुनाना पड़ेगा। भगवान का बातें हैं, ध्यान देना। भगवान का बातें कहां आ जाते हैं, हनुमान जी कहां आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण कहां रहते थे? लंका में। और वहां हनुमान जी आए कि नहीं आए? आए। आप हम कहां रहते हैं? छाती पे हाथ रख के विचार करके बताना, हम कहां रहते हैं? अयोध्या में? नहीं महाराज, हम भी लंका में गए। हमारे यहां भी बहुत योद्धा हैं। और लंका में रहते हुए विभीषण के हनुमान जी आ जाएं, ऐसा क्या कारण था? बड़ी सूक्ष्म में चर्चा करूंगा। कैसे आए हनुमान जी, ध्यान पूर्वक सुनना। मानस में वर्णन है, बोले भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। ये सूत्र लेके जाना, नोट कर लेना। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। यानी हमारा घर बना हुआ हो, अच्छा घर हो, बड़ी भगवान की कृपा, लेकिन हमारे घर में भगवान की पूजा का एक स्थान निश्चित होना चाहिए। नोट कर लेना। पहली शर्त कौन थी? हमारे घर में भगवान की पूजा का स्थान होना चाहिए। ईशान्य कोण हो तो भगवान की बड़ी कृपा, और न ईशान्य कोण हो तो किसी भी कोने में हो, लेकिन भगवान की पूजा हो। हमारे घर में एक जगह ऐसी हो, एक कोना ऐसा हो, एक कमरा ऐसा हो जहां बैठकर हम भगवान का ध्यान पूजन सुबह शाम करें। ये था विभीषण के यहाँ। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उसके यहाँ भगवान का मंदिर बना हुआ था। दूसरी बात कौन सी थी? बोले रामा आयुध अंकित ग्रह। उसका घर जो था ना, उसमें राम जी के आयुध बने थे। तो हम अपने घर पे स्वस्तिक का चिन्ह बनाए, ओम बनाए, राम लिखे, कृष्ण लिखे। हमारी संस्कृति के चिन्ह हमारे घर पर बने हुए होना
चाहिए। पहली शर्त कौन थी, नोट करते चलना। पहली शर्त हमारे घर में भगवान की पूजा का स्थान हो। दूसरी शर्त हमारे घर के ऊपर हमारी संस्कृति के चिन्ह मौजूद हो, स्वस्तिक बना हो, ओम लिखा हो, ध्वजा लगी हो, राम का नाम लिखा हो, जिसको भी आप जानते मानते, जिस संत महात्मा को मानते उनका झंडा लगा हो, ऐसी स्थिति हमारे घर की हो। और तीसरी बात कौन सी, बोले भवन एक पुनिदीप सुहावा, हरि मंदिर तय बिंद बनावा, रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए। और तीसरी बात बोले नव तुलसी का वृंद तहाँ, और हमारे आंगन में तुलसी का पौधा हो। तो देख हरस कपिराय, ये तीन चीज होगी तो हमारे घर भी भगवान चक्कर हनुमान चक्कर लगाएंगे। अगर हमारे घर में पूजा का स्थान होगा, हमारे घर के ऊपर स्वस्तिक के चिन्ह होंगे और हमारे आंगन में तुलसी का पौधा होगा, हनुमान जी चक्कर लगा के जाएंगे। लेकिन एक बात अगर हो गई ना, तो हनुमान जी चक्कर लगा के नहीं जाएंगे, हनुमान जी हमको पकड़ के छाती से लगा लेंगे। कौन सी बात, बोले विभीषण सुबह से उठा तो बोले राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन जीना, यही सन कर हट यूं पहचानी, और साधु ते हो इन कारज हानि। और सुबह सुबह अगर भगवान हमको इच्छा दे दे और सुबह सुबह जीभ से राम का नाम निकल जाए, तो हनुमान जी पकड़ के जैसे लंका से विभीषण को ले गए और राम से मिलवा दिया, ऐसे हम सबको भी लंका से उठा करके राम की